सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद फिर से आज इस जगह में परमेश्वर ने अपने दास और दास के घर में उसके घर में खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बोलने का मौका मिला। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम वचन बोलने से पहले मैं थोड़ा प्रार्थना करना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोलने में सामर्थ्य से अभिषेक हो जाए। हम अपने आप को बंद करें और अब खुद के लिए भी प्रार्थना करें कि जो वचन इस समय अब मैं बोलूँगी और आप सुनेंगे, वो वचन आपके हृदय में काम करे, वो वचन आपके जीवन में परिवर्तन को लाए, वो वचन आपके जीवन में आशीष को लाए। ऐसे प्रभु जी मैं आपके पवित्र चरण में आती हूँ। मैं अपने आप को दीन और नम्र करके आपके सम्मुख में झुकाती हूँ। इस समय प्यारे प्रभु जी आपने मुझे इस जगह में खड़ा किया है आपके पवित्र वचन को लेकर। तो प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर मौका के लिए। प्रभु जी मैं खुद में कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, आपके बगैर मैं अपनी बुद्धि ज्ञान से अपने शक्ति सामर्थ्य से मैं आपके वचन को बोल नहीं सकती। प्रभु पवित्र आत्मा आपने मुझे जो कुछ वचन को दिया है प्रभु, आपके सामर्थ्य, आपके शक्ति, आपके अभिषेक में बोल पाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी। और सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे धीरज के साथ बैठकर बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु आपके वचन को सुनकर अपने हृदय में प्रभु की हालत में ले सके और वचन हर एक के हृदय को काट करे और हर एक के जीवन में आशीष को लाए। प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और ये शायद मेरा बहुत दिन का व्यू है, पेंटिंग है जो कि पास्टर जी और पास्टर ने हमारे मुझे ये सुंदर सा मौका को दिया वचन बोलने के लिए। समय धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन का शीर्षक है, टॉपिक है बलिदान। बलिदान का मतलब होता है त्याग। आप किसी उद्देश्य को पाने के लिए या किसी कुछ अच्छी चीज को पाने के लिए अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने पसंदीदा चीज को त्यागना या छोड़ना को ही बलिदान कहते हैं। हम अगर पुराने नियम में हम अगर जाएंगे उत्पत्ति में, तो परमेश्वर पिता जब आदम हवा को सृष्टि किए तो खुद परमेश्वर उस आदम की वाटिका में आदम और हवा से बात करने के लिए आते थे। लेकिन जब पाप बढ़ते गया तो परमेश्वर का बातचीत का तरीका भी बदलते गया। कभी दर्शन से अपने लोगों से बातें करते थे, कभी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आमने सामने से बात करते थे, कभी याजकों के द्वारा बात करते थे। और हम लोग देखते हैं मलाकी तक, न्यायों की पुस्तक से, और उधर हम लोग मलाकी तक देखते हैं कि भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया। और हम देखते हैं कि मलाकी के बाद से परमेश्वर ने 400 साल मत्ती तक लोगों से कुछ भी बातें नहीं किया, पूरा प्लान। लेकिन परमेश्वर देख रहे थे। परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य का बुराई बढ़ते जा रहे हैं, लोग जब भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातों को लेकर लोगों के सम्मुख में जाते, बहुत सारे लोग, ज्यादा से ज्यादातर लोग परमेश्वर की उन बातों को क्या अनाज्ञाकारिता, मतलब कि उस बातों को अनसुनी करते थे, जिसके वजह से परमेश्वर अप्रसन्न होकर वो 400 साल जो गैपिंग है मलाकी से लेकर मत्ती तक, उसमें किसी के द्वारा बातें नहीं किया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे। और हम देखते हैं कि मत्ती में परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र, जो कि उत्पत्ति से आदि से, आपको पता है ना कि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति से आदि से परमेश्वर के साथ था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मत्ती में परमेश्वर ने अपने एकलौता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो अपने साथ वो आदि से था, उसको हमारे लिए, जो जगत पापों में डूब रहे थे, जो जगत के लोग मतलब कि विनाश की तरफ जा रहे थे, देखा अपनी सृष्टि को, जब उसने देखा कि इस प्रकार के पापों में जा रहे हैं, तो उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो अपना प्रिय पुत्र है, उसको संसार में भेजा। ये सबसे पहला बलिदान परमेश्वर ने किया कि अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने संसार में हमारे लिए भेजा। वो चाहता तो प्रभु यीशु मसीह को वो स्वर्ग में अपने साथ में हर समय के लिए रख सकता था, लेकिन नहीं,
उसने हमें बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। ये परमेश्वर का पहला बलिदान कि उसने अपने पुत्र प्रिय पुत्र को क्या भेज दिया, त्याग दिया हमारे लिए। और हम देखते हैं दूसरा बलिदान जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमें पापों से बचाने के लिए, हमें उद्धार मुक्ति देने के लिए अपना प्रिय, अपना अनमोल जीवन को उसने कलवरी क्रूस में बलिदान करके हमें वो नया जीवन को दिया। ये है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। एक परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में बेचकर बलिदान दिया, और दूसरा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनमोल जीवन को, अपने प्रिय जीवन को क्या हमारे लिए नया जीवन देने के लिए उसने अपना अनमोल जीवन को क्या क्रूस में अपने बलिदान को दिया। ये एक प्रेम का संकेत है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। हम लोग देखते हैं ना वचन को कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। अब हमारा कर्तव्य है, जब हम उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उस बलिदान की उस लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए, आज हम पवित्र जाति है, उसके संतान है, आज हम क्या बलिदान दे सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने आप को बलिदान दे दिया। आज हमारा कर्तव्य क्या है? आज मैं परमेश्वर के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं क्या बलिदान दे सकती हूँ? बलिदान का अर्थ है त्याग करना, अपनी प्रिय चीज को। वो हो सकता है, आप क्या बलिदान कर सकते हैं? आपका कोई प्रिय चीज, शायद वो आपका नींद हो सकता है। प्रिय, आपको सोना बहुत पसंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, लेकिन आपको नींद लग रहा है और आपको सोना ही है। हो सकता है वो मोबाइल, जब परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए आपको रुकावट डालते हैं, परमेश्वर के आत्मिक जीवन में जाने के लिए शायद वो आपको रुकावट डाल रहे हैं मोबाइल। शायद हो सकता है आपका दोस्त आपके लिए रुकावट हो सकता है। प्रिय दोस्त परमेश्वर में आने में रुकावट डाल सकते हैं। जवान, विशेष करके जवान लोग, जब एक प्रिय दोस्त बन जाता है तो उस दोस्त को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो अपने परमेश्वर को, जो जिस परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, उसे भूल जाते हैं। और हो सकता है वो गप्पे शप्पे, मतलब अड्डा, लोगों से सिर्फ बातें करना, ये भी आपका एक प्रिय चीज हो सकता है। बहुत कुछ ऐसे चीज, सेक्युलर गीत सुनना, ये आपके लिए प्रिय चीज हो सकता है। और भी ऐसे बहुत चीज, ऐसे कुछ चीज हो सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही प्रिय, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज उसको आप परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दो, त्याग दो। अगर आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर में निरंतर परमेश्वर के सम्मुख में रहकर परमेश्वर के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, मेरा आज का वचन उन लोगों के लिए स्पेशली है जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहते हैं। ये वचन मैं इसलिए ला पाई हूँ क्योंकि मैं भी अपने अतीत के जीवन में ऐसे कुछ संघर्ष में फंसी हुई थी। जब मैं बैचलर थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, परमेश्वर मेरे लिए पहला स्थान था, लेकिन एक ऐसे परिस्थिति आ चुका था मेरे जीवन में जो कि मैं, परमेश्वर भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था और वो चीज भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन दोनों चीज को मैं साथ में लेकर नहीं चल सकती थी। बहुत ही संघर्ष में जीवन था, क्योंकि बहुत ही मैं इधर भी गलत काम नहीं, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मैं कर रही हूँ, और परमेश्वर के सम्मुख में आकर मैं क्या क्षमा मांग रही हूँ। मैं बेटी में चढ़कर वर्शिप करने वाली एक लड़की, मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मुझे पता था मेरे अंदर से कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि मैं जो चीज कर रही हूँ वो गलत है, और मैं इस गलत चीज को लेकर मैं बेटी में नहीं चढ़ सकती। उसे छोड़ना बहुत ही जरूरी था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, मुझे सिखाया गया था कि परमेश्वर हमारे लिए पहला स्थान है। परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना है, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट चीज क्यों ना हो, चाहे वो जितना भी प्रिय चीज क्यों ना हो। शायद आपको वो प्रिय चीज छोड़ने के लिए आपको तकलीफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन आपको परमेश्वर के लिए उसको छोड़ना ही होगा। मैंने उसको छोड़ा,
लेकिन वो मेरा पीछा करता रहा, वो परिस्थिति, वो बातें, वो चीज मेरा पीछा करता रहा। लेकिन परमेश्वर के लिए मैंने वो चीज छोड़ा और आज मैं यहाँ पर आशीषित के रूप में खड़ी हूँ। हालेलुया। अगर मैं वो चीज को नहीं छोड़ती तो शायद मैं संसार में भी जा सकती थी, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे मन में हमेशा परमेश्वर के लिए वो पहला प्रेम था कि जो कुछ भी हो मुझे परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। अगर मैं वचन में कच्ची रहती, अगर मैं परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह से नहीं जानती तो शायद मैं डगमगा कर गिर जाती, लेकिन मुझे वचन पता था कि मुझे परमेश्वर को पहला प्रेम देना है। मैंने वो चीज को बलिदान दे दिया। हालेलुया। आज इसलिए मैं ये वचन को बोल पा रही हूँ कि अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर के सम्मुख में आने में ऐसे कोई कुछ रुकावट डाल रहे हैं, ऐसे कोई प्रिय चीज, आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे छोड़ दीजिए और परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए। पहला कुरिन्थी 9:27 में परमेश्वर का वचन पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थी 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ पर पौलुस कितना अच्छा से बोलते हैं, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। यहाँ पर हम फिजिकली अपने आप को मारता, कूटता नहीं है, लेकिन हम अपने आप को किस प्रकार परमेश्वर के वचन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जमाना में आज विश्वासी लोग ही मन की इच्छा से चलते हैं। मन हमें कंट्रोल करते हैं कि हमारा मन जो कुछ चाहे हम वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमें अपने मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और इससे भी ज्यादा अगर मैं बेहतर चीज से बोलूं तो हमारे मन को अगर हम परमेश्वर को कंट्रोल करने दें तो और भी बेहतर चीज चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने मन को कंट्रोल करें तो हम कभी कभी गिर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को परमेश्वर को दे, परमेश्वर को कंट्रोल करने दे, तो परमेश्वर हमें सही मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने मन को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर को कंट्रोल करने दीजिए। पास्टर माँ बोलते हैं ना, माय बॉडी माय विश, मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूं, लेकिन परमेश्वर में ऐसा नहीं चलता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को पालन करें। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये वचन है, परमेश्वर है और ये वचन है। इस वचन के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकती। आजकल विश्वासी लोग का जीवन ऐसा हो गया कि वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हमारा क्रिश्चियन लाइफ लापरवाही का जीवन नहीं है कि मैं ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, ये भी करूंगी, वचन के बाहर जो करना है मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी करना है परमेश्वर के अंदर में रहकर कीजिए, वचन के अंदर में रहकर कीजिए। हम एक व्यक्ति को देखेंगे, मैं दो व्यक्तियों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक जवान व्यक्ति जो कि बड़ा हैंडसम, बड़ा गुड लुकिंग, बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है। आप बता सकते हो कौन है बाइबल में? सैमसन। मैं दानियल के बारे में बताना चाहती हूँ आज। सचमुच दानियल के जीवन से मैं बहुत कुछ मैं सीखी हूँ और आप लोगों को भी मैं बताना चाहती हूँ। दानियल परमेश्वर को भय रखने वाला व्यक्ति था, लड़का था। दानियल परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इजराइलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन में लाया था, तो उस समय बहुत सारे जवान लड़के लोग भी थे। तो उसमें से राजा ने ऑर्डर दिया कि इजराइल में से जितने भी निर्दोष, सुंदर, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन लोग को मेरे पास लाओ, उन लोग को क्या कसदियों की भाषा की शिक्षा दो, और 3 साल बाद उन लोग को मेरे सामने प्रस्तुत करो, और उन लोग को क्या खाने के लिए क्या दिया जाए? मेरे ही राजमहल का खाना और पीने के लिए दाख मधु दिया जाए। आइए हम उस वचन को खोलते हैं और इसमें से हम क्या सीख सकते हैं उसको हम देखते हैं।
दानियल 1:5 को कोई पढ़ दीजिए। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हाँ, राजा ने ये ऑर्डर दिया था कि उसके खाने भोजन और पीने में से दाखमधु उन्हें दिया जाए। इस प्रकार उसका 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहे। उसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाए। लेकिन दानियल ने क्या किया आपको पता है? हम लोग पढ़ेंगे 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ना दानियल को कि जब राजा ने ऑर्डर दिया कि मेरे ही राजमहल का खाना और उन्हें दाखमधु पीने के लिए दिया जाए, लेकिन दानियल ने अपने मन में ठान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं राजा का भोजन और उसके दाखमधु को पीकर मैं अपवित्र नहीं होऊंगा। आपको क्या लगता है अगर आप उस जगह में होते तो आप क्या करते? मैं तो खुशी के साथ में राजमहल में राजा का खाना मिल रहा है बोलकर मैं खुशी के साथ में खाती शायद, और सोचते अरे कुछ साल के बाद ही तो मुझे बाहर जाना है, तब उस समय मैं याजक के पास में अपने लिए दोष बलि, पाप बलि या कुछ भी बलि चढ़ा लेके मैं क्षमा मांगूंगी, शायद मैं ये सोचती। आप क्या सोचते? लेकिन दानियल को हम देखते हैं कि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम, इतना आदर, इतना सम्मान था कि वो उसने ये निश्चय कर लिया, ये ठान लिया कि मैं राजा के खाना खाकर मैं अपने आप को अपवित्र ना करूं। ये है उसका बलिदान, सैक्रिफाइस। हम होते तो समझौता करते, लेकिन दानियल ने परमेश्वर को पहला स्थान देना नहीं छोड़ा। उसने उस खाने के साथ में समझौता नहीं किया, लेकिन उसने बलिदान दिया। और हम आगे देखते हैं कि सचमुच जब दानियल ने जो खाना देते उससे रिक्वेस्ट किया था कि 10 दिन तक हमारे लिए खाने पीने के लिए साग पात देना और पीने के लिए पानी देना, उसके बाद हमें देखना। तो वहाँ पर एक अद्भुत काम होता है। सचमुच 10 दिन के बाद जब वहाँ पर चेक करते हैं उन लोगों को, तो ये पाया जाता है कि जो लोग मीट मछली खा रहे हैं, राजा का खाना खा रहे हैं, उससे बेहतर दिख रहे हैं कौन लोग? दानियल और उसके 3 दोस्त, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये एक अद्भुत काम है और एक आशीष है। सचमुच आज आपका वो जो प्रिय चीज है ना, जो कुछ भी हो आपके जीवन में जो रुकावट ला रहे परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए आप आज ये ठान लीजिए। आप दानियल की तरह आप निर्णय कीजिए, निश्चय कीजिए कि मैं परमेश्वर के लिए इसको बलिदान दूंगी और मैं परमेश्वर में आगे बढ़ते जाऊंगी। आपको परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। ये ठानना पड़ेगा कि मैं अपने प्रिय चीज, जो कुछ मुझे परमेश्वर के सम्मुख में आने में रुकावट डाल रहे हैं, उससे मैं छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दानियल की तरह। और हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि दानियल जब परमेश्वर को उसने सम्मान किया, आदर किया, प्रेम किया, तो हम वहाँ पर 3 चीज में आपको बताना चाहती हूँ कि उसके जीवन में आशीष आया, पहला बात। दूसरा बात, उसे सुरक्षा मिला। तीसरा बात क्या हुआ? उसे ऊंचे पद पर परमेश्वर ने ले गया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना बेहतर चीज को कुछ छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लाएंगे। अगर आप अपने जीवन से कुछ प्रिय चीज परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे। सुरक्षा किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ सुरक्षा परमेश्वर ही दे सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने कोई उत्तम चीज को जो आपको परमेश्वर के सम्मुख में आने में रुकावट डालते हैं, अगर आप छोड़ोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचे पद में ले जाओगे। हालेलुया, आमीन। हम देखते हैं, ज्यादा विस्तार से मैं नहीं जाऊंगी। दानियल को हम जब देखते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में जब हम देखते हैं, दानियल के दोस्त, उन लोग के जीवन में हम देखते हैं कि एक वहां पर उस देश में उस चीज के सामने उन लोगों को क्या सर झुकाना था। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन और वहां पर ये आज्ञा दिया गया था कि अगर वे लोग सिर नहीं झुकाएंगे तो उन लोग को आग के कुंड में डाला जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को ये बात पता था, फिर भी उन लोग ने किसी के सामने अपने सर को नहीं झुकाकर, अपने प्राण को भी, अपने जान को भी, उन्होंने कुछ नहीं सोचकर अपनी जान को भी बलिदान देकर, अपना प्रिय चीज को भी बलिदान देकर उन लोग ने क्या
उस आग के कुंड में जब उन लोग को डाला गया, तो परमेश्वर का अद्भुत काम वहां पर हुआ कि उन लोग का जब उस आग के कुंड में डाला गया, तो परमेश्वर ने उन लोग को उसके परमेश्वर के सरदूत उस जगह में आकर उन लोग को बचाया और उन लोग का एक बाल तक नहीं जला। ये है परमेश्वर का सुरक्षा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में रहोगे, जब आप परमेश्वर का आदर करोगे, जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से सुरक्षा देगा। वो आग के कुंड में भी आपको सुरक्षा देगा, वो आपको जल में भी डूबने से बचाएगा, वो आपको बीमारियों से बचाएगा। आपका जो कुछ भी बुरी परिस्थिति है, उन सारी परिस्थिति से परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। उसी प्रकार हम दानियल के जीवन में देखते हैं कि उसको भी, दानियल को भी क्या क्या किया गया था? सिंह के मुख में, मांस में फेंक दिया गया था। लेकिन परमेश्वर को जो वो पहला स्थान दिया था, उसको परमेश्वर ने, जो उसने बलिदान किया था, बलिदान दिया था, उसको परमेश्वर ने नहीं भूला। और हम देखते हैं कि उसको भी परमेश्वर ने उस शेर की मुंह से बचाया। आपने हालेलुया। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजकर उस शेर का, सिंह का मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो अपना मुंह भी खोल नहीं सका। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से बचाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ हम पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ हम पढ़ने से सिर्फ नहीं, सिर्फ हम बोलने से सिर्फ नहीं, लेकिन ये वचन हमारे जीवन में लागू होना पड़ेगा। सब कुछ हम देखते हैं, जब आप अपना प्रिय चीज को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हैं ना, तो परमेश्वर आपको उन सभी परिस्थितियों से छुड़ाकर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। और हम तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल और शद्रक मेशक अबेदनगो को एक ऊंचे पद पर ले गया। अगर आप भी किसी ऊंचे पद पर, शायद हम सोच रहे होंगे हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा तो कोई पद नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा है। आमीन। शायद हम संसार की नजर में ऊंचे पद पर नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर की नजर में जरूर हम ऊंचे पर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने ये सीखा कि दानियल और उसके दोस्तों ने जो बलिदान दिया, जो सैक्रिफाइस किया, उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हम होते तो बहुत सारी बातों में हम शायद कॉम्प्रोमाइज करते, हम समझौता करते संसार की बातों से, संसार की चीजों से, लेकिन उन लोग ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं यही बार बार बोल रही हूँ कि उन लोग ने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को आदर किया, परमेश्वर को सम्मान किया, परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर का डर और भय में रहा, तभी परमेश्वर ने उन लोगों को ऊंचे स्थान पर दिया। और मैं एक लड़की के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जिसने अपना बलिदान, अपने प्राण का बलिदान को दिया। कोई बता सकती है? पास्टर जी को पता होगा। नहीं, आइए खोलिए। पास्टर जी ने ये वचन हमें संडे सर्विस को दिए थे, लेकिन उसके पिताजी के बारे में इसलिए बताए थे, उसकी बेटी के बारे में नहीं बताए थे। न्यायोग 11 में यिप्ता के बारे में है कि वो एक शूरवीर व्यक्ति था, और मैं स्पेशली उसकी बेटी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। यिप्ता एक बड़ा ही शूरवीर व्यक्ति था, और मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आप लोग घर पे पढ़ लीजिए, और पास्टर जी ये वचन ऑलरेडी दे चुका है। यिप्ता एक शूरवीर व्यक्ति था, और जब अमोनी लोग इजरायलियों पर अटैक कर रहे थे, जब आक्रमण कर रहे थे, तो यिप्ता क्या, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी आपको, डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो यिप्ता परमेश्वर के सम्मुख में जाकर कहता है कि 30 को पढ़े जोड़ी। और यिप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तब तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वो यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। सचमुच यिप्ता ने, जब इजरायलियों के ऊपर अमोनी लोग ने आक्रमण कर रहे थे, तो यिप्ता को वहाँ के लोगों ने युद्ध करने के लिए, अमोनियों से युद्ध करने के लिए उसको बुलाया, और यिप्ता ने परमेश्वर के सम्मुख में जाकर ये मन्नत माना कि अगर आप मुझे इजराइल
अमोनियों को मेरे हाथ में कर देंगे, तो जब मैं जीत कर लौटूंगा और जब मैं लौटूंगा उस समय जो कोई भी मेरे भेंट के लिए घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। आप लोगों ने समझा इतना कि जो व्यक्ति मेरे द्वार से मुझसे भेंट करने के लिए सबसे पहले आएगा मैं उसी को आपके लिए बलिदान करूंगा बोलकर ये मन्नत यिप्ता ने परमेश्वर से मांगा। तो आपको पता है कितनी दुख की बात है। आप पढ़ सकते हैं 34 को। तब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसका ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। बस बस बस। तो आपको पता है जब यिप्ता जीत कर अमोनियों से जीत कर आए, जब अपने घर पे आए तो सबसे पहले कौन निकला घर से? बेटी और उसने क्या मन्नत माना था? जो कोई स्पेशल बताएगा और उसकी वो एक लौती बेटी थी। कितना कष्ट उस समय उसके दिल में कितना दुख कितना कष्ट हुआ था होगा ना कि जब उसने पहली बार अपनी बेटी को वहां से द्वार से निकलते हुए देखता है तो कितना उसका हृदय रो रहा था होगा। लेकिन उसको पता था कि मैंने जो परमेश्वर के लिए मन्नत माना है मुझे उसे पूरा करना ही है। और उसने क्या क्या पता है, उसने अपनी बेटी को जाकर उस बातों को बताया कि मैंने परमेश्वर यहोवा से ये मन्नत माने थे। और उसकी बेटी जब मुझे ये पढ़ा, जब मैंने इस उसकी बेटी के बारे में पढ़ा, बहुत ही दिल को छुआ, बहुत ही ज्यादा मुझे मेरे दिल को छुआ। उसकी उसकी बेटी ने भी अपने पिता की बात को मान लिया। उसके बेटी ने कहा कि आपने जो मन्नत माना है उसे पूरा पूरा कीजिए। तो एक यहाँ पर एक पिता का बलिदान को देखते हैं ना, एक पिता का त्याग को देखते हैं। उसने परमेश्वर से जो मन्नत माना था उससे पीछे नहीं हटा और अपनी एक लौती बेटी, हम लोग आगे पढ़ने से देखते हैं, एक लौती बेटी को परमेश्वर के लिए बलिदान दे दिया, अपने प्रिय चीज को बलिदान दे दिया। और उसकी बेटी भी अपने पिता का कहना को माना। उसने कभी भी इनकार नहीं किया कि नहीं पिता ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। उसने अपने पिता का उस मन्नत जो परमेश्वर से मांगा था उसको उसने एक्सेप्ट करके अपने आप को बलिदान दे दिया। इतना बड़ा बलिदान, अपने प्राण का, अपना जो प्रिय प्राण है उसका बलिदान दिया। आज परमेश्वर हमसे अपने प्राण का बलिदान नहीं चाहता है। आज हम अपने प्राण किसी के लिए नहीं देते हैं और देंगे भी नहीं शायद, लेकिन हम अपने छोटे छोटे उस प्रिय चीज को जो परमेश्वर में जाने में रुकावट डालते उसको तो आप त्याग सकते हो, परमेश्वर के लिए बलिदान कर सकते हो। जो आपको घुटनों में जाने के लिए रुकावट डाल रहे हैं, आपके दोस्त, आपके फोन, आपका वो जो कुछ भी हो, जो चीज, कुछ भी आदतें, उसको आप छोड़ दीजिए परमेश्वर के लिए। शायद बहुत सारी आशीषें इसी में अटकी हुई होगी कि आप परमेश्वर को संपूर्ण मन से आप परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आ पा रहे हैं। जिस बहुत हो सकता है कोई यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि संघर्ष कर रहे होंगे अपने जीवन में, परमेश्वर को भी वो बहुत चाह रहे होंगे और ऐसी कुछ बातें होंगी उसको भी बहुत चाह रहे होंगे, लेकिन उसका बैलेंस नहीं बन रहा है। आपको दोनों में से एक चीज को छोड़ना ही पड़ेगा। और आप उस चीज के लिए, उस प्रिय चीज के लिए परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ सकते और छोड़िए मत। मैं खुद का बारे में अगर बोल रही थी, अगर मैं परमेश्वर के बदले में उस चीज को चुनती तो शायद मैं नष्ट हो जाती, मैं इतना बोल सकती हूँ। लेकिन मैंने उस प्रिय चीज को छोड़कर परमेश्वर को अपनाया, इसलिए आज मैं आशीषित हूँ। शायद आशीष 1-2 साल में नहीं देख पाते हम लोग, लेकिन आने वाले दिन में जरूर देख पाएंगे। और जब आप आशीषित होंगे, आपके बच्चे, जब उसके बच्चे सभी कोई आशीषित जो परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे वो आशीषित होते जाएंगे। आज सिर्फ अपने बारे में, आज सिर्फ आप अपने बारे में ना सोचिए, अपने आने वाले वंश के लिए भी सोचिए। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, परमेश्वर के लिए आप अपने उस प्रिय चीज को त्यागेंगे, परमेश्वर का आशीष आपके द्वारा, आपके परिवार, आपके बच्चों में भी आएंगे।
जो प्रेम है परमेश्वर ने हमसे किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, उसे ये दर्शाया, उन लोग प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शाया कि वो अपने प्राण से भी ज्यादा हमसे प्रेम करता है। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, इफिसी 2:5-2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसमें है ना, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये कितना सुंदर वचन है कि उसने हमारे लिए ना अपने आप को परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आज आपके लिए और मेरे लिए कोई अपने प्राण को नहीं त्यागा है, कोई अपने जान को नहीं दिया है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता है, हमें पापों से बचाने के लिए, हमें बीमारियों से चंगा देने के लिए, हमें बुरी परिस्थिति से छुड़ाने के लिए, हमारे उस नंगेपन को ढकने के लिए हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़कर बलिदान को दिया। ये हमारे लिए एक सुसमाचार है। अगर आप भी अपने जीवन में उद्धार, अपने जीवन में चंगाई, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आपके जीवन में आप आशीष को पाना चाहते हैं, तो उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानिए और उस वचन पर आप चलने की कोशिश कीजिए। समय बहुत ही खराब है, समय बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के लोग हम स्थिर खड़े रहें, कुछ भी परिस्थिति हो। हमारा सेनाओं का यहोवा क्या है? हमारे साथ। यस, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हमें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। जब हमारे साथ हमारा परमेश्वर है, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे हमारे जीवन में जैसा भी परिस्थिति क्यों ना आए, एक दिन परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। सीजन बदलते रहता है, हर समय एक ही सीजन नहीं रहता है। शायद आज मेरे जीवन में दुख है, बीमारी है, कल मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। आज शायद मेरे परिवार में कमी घटी होगा, आज मेरे परिवार में शायद लोन में डूबे हुए होंगे, लेकिन अगले सीजन में परमेश्वर का आशीष प्राप्त करके मैं बहुत आशीष को प्राप्त करूंगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हमारा कोई नहीं है। हालेलुया। चाहे दुनिया उलट-पुलट हो जाए, चाहे पहाड़ समुद्र में गिर जाए या फेन उठाए, फिर भी हमें किसी चीज का भय नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा सेनाओं का यहोवा है, जो सामर्थ्य है, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा संस्थान है। जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति आते हैं, तो हम अपनी आंखों को कहाँ उठाते हैं? हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर, उस पर्वत की ओर उठाते हैं। भजन संहिता 121 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखों को, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाता हूँ। मुझे सहायता कहाँ से मिलता है? मुझे सहायता इज़राइल की यहोवा से मिलता है, जो ना कभी सोता है ना ऊँगता है। सचमुच हमारा परमेश्वर सोने वाला परमेश्वर में से नहीं है। वो हमेशा अपने लोगों को अपनी आंखों से दूर से ही देखते रहते हैं। हालेलुया। आज आप डरे नहीं, आज आप डरे नहीं। परिस्थिति जैसा भी हो, परिवार में कुछ भी परिस्थिति आए हो, आप प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर में लगे रहिए, परमेश्वर का आदर करते रहिए, परमेश्वर से प्रेम करते रहिए, परमेश्वर के भय में चलते रहिए। परमेश्वर आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। हम एक ही जगह में, मैं बार बार ये अपने वचन बोलती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, हम एक ही जगह में खड़े ना रहे, हम आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर ने हमें आगे बढ़, परमेश्वर में हमें दिन प्रतिदिन हमें क्या आगे बढ़ते जाना है। हमारा प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी होना है, हमारा वचन में, हमारा वचन स्टडी में हमारा आगे बढ़ते जाना है, हमारे हर एक क्षेत्र में हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं आने वाले दिन में एक वचन तैयार की हूँ, जो मैं चर्च में बोलूंगी, बहुत ही सुंदर वचन, उसके लिए मैं तैयारी में हूँ। और आप लोग प्रार्थना करते रहिए कि मैं इस उम्र तक आकर मुझे ये पता चल रहा है
कि परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। यस, मेरा पति, मेरा बच्चे, मेरे परिवार मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे जीवित रखेगा, मुझे संभाले रखेगा अनंत काल तक। मैं परमेश्वर को, मैंने इस बार जब मैं घर गई थी उसमें मैंने कुछ बातें हो रहा था, तो मैं सभी को बोल रही थी, अगर आप में से, मैं एजरा को भी बोली, मैंने मम्मी पापा को भी बोली, मैंने सैमसंग को भी बोली कि आप लोग अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर जाओगे, परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में जाओगे, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी। ये वचन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और परमेश्वर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई वचन के विरोध में जाएंगे, मैं उसको, मैंने खुल्लम खुल्ला, मैंने मम्मी पापा को भी बोली, मैंने एजना को भी बोली, मैंने सैमसंग को भी बोली, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगी अगर आप में से कोई परमेश्वर के वचन के विरोध में जाए। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं परमेश्वर को देना चाहती हूँ। और आपका भी ये निर्णय होना जरूरी है कि मैं अपने दोस्त से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, अपने पति से ज्यादा, अपने बच्चे से ज्यादा मैं परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहती हूँ। आपका भी ये निर्णय होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन को सिर्फ परमेश्वर ने ही दिया है और परमेश्वर ही ये जीवन को संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता। हमें पति से सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, हमारे सुख दुख में साथ रहेंगे, हर चीज में साथ रहेंगे, लेकिन मेरा खुदा मेरे हर एक परिस्थिति, मेरे अंतिम श्वास तक, मेरे हर परिस्थिति में जहाँ पर लोग नहीं जा सकते वहां पर भी परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। इसलिए आज मैं आपको यही उत्साह देना चाहती हूँ कि परमेश्वर को छोड़कर आप किसी चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना दें। जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है परमेश्वर। अगर आपके जीवन में पर सब कुछ हो लेकिन परमेश्वर नहीं हो तो आप जीरो हो, आप शून्य हो। आपके पास जितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, आपके पास जितना भी करोड़ों पैसा हो, लेकिन आपके पास अगर परमेश्वर नहीं हो, परमेश्वर का वचन नहीं हो, तो आप शून्य हो, बड़ा जीरो, बिग जीरो हो। इसलिए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहिए। मैं खुशी होती हूँ कि मेरी हमारे बेतस्ता मंडली के सारे लोग परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी सेवा कार्य में क्यों ना, फास्टिंग प्रेयर, संडे सर्विस, क्वार्टर्स मीटिंग और हर सेवा कार्य में हर एक कोई जाकर वहाँ पर परमेश्वर की सेवा कार्य करते हैं, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं। इसी प्रकार हमारी मंडली ना एक साथ एक मन होकर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। हम सिर्फ यहाँ सिर्फ एक साथ नहीं, हमें स्वर्ग में भी एक साथ पहुँचना है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के लिए सेवा करेंगे तो सचमुच हम एक दिन उस स्वर्ग राज्य में भी प्रवेश करेंगे और वहाँ पर हम 24 घंटा परमेश्वर की महिमा, स्तुति प्रशंसा आराधना करते रहेंगे। हालेलुया।